जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। डॉलर के मुकाबले में हमारा पैसा बहुत कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया मोदी अगर बैठे तो भी जल्दी उठ नहीं सकते। अब मुंह बंद क्यों है? इनके राज में इतना गिरा है रुपया, सबका नुकसान हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों मोर्चों पर आज एक बड़ा तूफानी दिन रहा। एक तरफ रुपया इतिहास में पहली बार 90 के पार फिसलकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के खिलाफ संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। ऐसे में तेज गिरते रुपए का मुद्दा हो या श्रम सुधारों का विवाद, विपक्ष ने दोनों मामलों को जोड़ते हुए मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। जहां इसी राजनीतिक तापमान और आर्थिक हलचल के बीच बाजार से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। दरअसल भारत के करेंसी बाजार में बुधवार यानी 3 दिसंबर की सुबह एक ऐतिहासिक झटका देखने को मिला। कई दिनों से जिस गिरावट की आशंका जताई जा रही थी वह हकीकत बन गई। भारतीय रुपया पहली बार 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार चला गया। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्या है गिरावट की असली वजह। डॉलर की लगातार मजबूती और विदेशी निवेशों की वापसी ने रुपए पर भारी दबाव बनाया, जिससे डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ। वहीं इस साल FPI आउटफ्लो $17 बिलियन रहा, जबकि ट्रेड घाटा $41.68 बिलियन रहा। इसके अलावा बैंकों द्वारा ऊंचे स्तर पर डॉलर खरीद हुई, जिसने रुपए पर अतिरिक्त दबाव डाला। वहीं भारत अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता में सुस्ती भी इसकी मुख्य वजह रही। आपको बता दें कि आज रुपया 89.97 पर खुला और गिरकर 90.14 के नए न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि अलग अलग सरकारों के दौर में रुपए की चाल कैसी रही है। तो आपको बता दें कि भारत में रुपया हमेशा वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से उतार चढ़ाव से गुजरता रहा है। RBI के डेटा के अनुसार 1950 से 1975 के नेहरू शास्त्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में रुपए की स्थिति स्थिर रही थी और यह 4-8 रुपए के दायरे में था। इसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में जुलाई में भारत ने आर्थिक संकट के बीच रुपए का 18 से 19% का बड़ा अवमूल्यन किया था। फिर 1998-2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार में रुपए की दर बढ़कर 43.58 रुपए तक चली गई थी। वहीं 2004-2014 में UPA शासन में वैश्विक मंदी और तेल कीमतों के झटकों के बीच रुपया पहली बार 60 के पार गया, जहां 2014 से 2024 के NDA शासन में कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन संकट और FPI निकासी के चलते रुपया 70-80 और अब 90 पार तक पहुंच गया। वहीं अब वर्तमान में ये गिरावट उन सभी पुराने स्तरों को तोड़ते हुए भारत की करेंसी हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बन गई है। वहीं रुपए की रिकॉर्ड गिरावट के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि रुपए की कमजोरी महंगाई, आयात लागत और उद्योगों के बोझ को बढ़ा देगी। ऐसे में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना बयान साझा करते हुए तंज कसा। तो चलिए पहले PM मोदी का वो बयान सुन लेते हैं जिस पर विपक्ष तंज कस रहा है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में इसी बयान को लेकर विपक्ष ने चुटकी लेते हुए नारा दिया कि अब की बार रुपया 90 पार। वहीं इसी बीच संसद परिसर में एक और मुद्दे ने गर्मी बढ़ा दी। इंडिया गठबंधन ने 21 नवंबर 2025 से लागू हुए 4 नए लेबर कोड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, क्योंकि एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि यह परिवर्तन वेतन सुरक्षा बढ़ाएंगे, गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मान्यता देंगे, इंडस्ट्री के लिए नियम आसान करेंगे और कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। लेकिन विपक्ष व मजदूर संगठनों का आरोप है कि
कामगारों की कई पुरानी सुविधाएं कम हो जाएंगी, उद्योगों को फायदा और कर्मचारियों को नुकसान होगा। इसके अलावा सुरक्षा, ओवरटाइम और काम के घंटों से जुड़े प्रावधान को कामगार विरोधी बता रही है। ऐसे में इसी के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और इसे मजदूरों के हक पर हमला बताया। बहरहाल रुपए का 90 के पार जाना अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी है और नए लेबर कोड पर विरोध की बढ़ती आवाजें सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती। ऐसे में अब बाजार की नजर आरबीआई की अगली चाल और सरकार की रणनीति पर टिकी है, जहां अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में करेंसी की हालत और सियासी माहौल दोनों कैसे भारत की दिशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।